वेलकम बैक। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक फैक्चुअल सवाल देखेंगे जो 1995 में पूछा गया था। ये सवाल फेमस रेवोल्यूशनरी एम.एन. रॉय के बारे में है। हिस्ट्री में अक्सर न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स पर क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, कलम यानी पेन से भी लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एमिग्रे कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय। यहाँ सबसे पहले एमिग्रे यानी एमिग्रे शब्द का मतलब समझना जरूरी है। एमिग्रे वो इंसान होता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रह रहा हो, अक्सर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। एम.एन. रॉय एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके पीछे ब्रिटिश पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें इंडिया से बाहर यानी रशिया, जर्मनी, मेक्सिको रहकर काम करना पड़ा। सवाल ये है कि बाहर रहकर उन्होंने कौन सा कम्युनिस्ट जर्नल यानी अखबार या पत्रिका शुरू किया था। एम.एन. रॉय सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं थे, वो इंटरनेशनल लेवल के कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्हें अपने रैडिकल आइडियाज़ इंडिया भेजने थे, लेकिन वो खुद इंडिया आ नहीं सकते थे। तो 1922 के आसपास उन्होंने एक जर्नल शुरू किया जिसका नाम था वैनगार्ड। पूरा नाम था द वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस जर्नल के जरिए वो इंडिया के नौजवानों और वर्कर्स को कम्युनिज्म और आज़ादी का पाठ पढ़ाते थे। ये पेपर चुपचाप इंडिया में स्मगल किया जाता था क्योंकि ब्रिटिश ने इस पर बैन लगा रखा था। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ए, किसान सभा। ये कोई जर्नल नहीं बल्कि किसानों का संगठन था जो बाद में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बना। डी, अनुशीलन। ये बंगाल की एक फेमस रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी अनुशीलन समिति थी। ये एम.एन. रॉय का जर्नल नहीं था। बी, द वर्कर। ये भी लेबर मूवमेंट से जुड़ा है, पर एम.एन. रॉय का मेन एमिग्रे जर्नल वैनगार्ड ही माना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वैनगार्ड। की टेक अवे एग्जाम के लिए याद रखिए, एम.एन. रॉय इक्वल्स रेडिकल ह्यूमनिज्म इक्वल्स वैनगार्ड जर्नल। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।